सर से पूछती हूँ। सर अगर आप हमारे जगह पे होते अभी प्रिपरेशन करते आप नीट 2025 का पेपर देख के आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती? कैसे आप 3 क्लास को डेली मैनेज करते? और कैसे प्रैक्टिस जो सीट्स मिलती हैं बहुत सारी वो कैसे हम मैनेज करें? और स्मार्ट टेक्निक्स क्या होनी चाहिए हमें? देखिए मैं बहुत कंसाइज़ जाता टू बी ऑनेस्ट मैं मतलब 10 किताबें पढ़ने में विश्वास कम रखता, मैं एक किताब को 10 बार पढ़ता। मेरा अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन को लेके आप अप्रोच देखें तो आई हैव क्रैक्ड अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। 2 एग्ज़ामिनेशंस में तो मेरी बाकायदा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आई है। तो मैं हर एग्ज़ाम को समझता हूँ बैठ के। अगर मैं नीट दे रहा होता, टू बी लाइक वेरी फ्रैंक पहले मैं नीट को समझता बैठ के। पहले जैसे हम किसी से दोस्ती करते हैं तो इस इंसान को समझते हैं, किसी को भी जाके बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बोलते, राइट? तो पहले मैं उस एग्ज़ाम के अप्रोच को समझता कि एग्ज़ामिनर मुझसे क्या चाहता है। देयर इज़ वेरी लिमिटेड सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोना-कोना पता है हमें कि किस किताब को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वी एक्ज़ैक्टली नो एवरीथिंग। उन्हीं किताबों को मैं बार-बार पढ़ता, एनसीईआरटी ही मैं 10 बार पढ़ता। और पेपर जैसा आ रहा है, इफ आई वुड हैव गिवन मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल मॉक्स तो मेरे को आइडिया हो जाता कि कौन सा पेपर टफ है और इसमें कट ऑफ कितनी जानी चाहिए और कौन सा पेपर बहुत ईज़ी है, इसमें कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। वो शुरू के 50 क्वेश्चन में ही आप आइडिया लगा सकते हो। राइट तो आपको पूरा का पूरा अपने दिमाग में एक नंबर लेके नहीं भागना है। फॉर एग्जांपल इफ आई डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ कि मैं तो 680 नंबर टारगेट करूंगा, तो पिछले साल वो पॉसिबल ही नहीं था, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर के भी नहीं आए। राइट सो पेपर के साथ साथ अपने मोड ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर को भी आपको आइटरेट करना होता है, थोड़ा सा चेंज करना होता है। सो इसीलिए देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको एक रेंज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करनी है। बहुत आसान भी देना है, बहुत टफ भी देना है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस किस तरीके के सवाल आते हैं और किस तरीके के सवाल जब आ रहे हैं तो कितनी कट ऑफ जाती है। तो विल बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, है ना? आप हर चीज़ के लिए तैयार रहोगे सो वो आप लोगों के लिए चीज़ें बेस्ट काम करेंगी। और दुनिया में बहुत कुछ है, अभी आपके पास यू हैव मैनी रिसोर्सेज, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अटेम्प्ट एवरी सिंगल रिसोर्स जो आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट रैंक से लेकर 100 रैंक तक के बच्चे को देखोगे तो उन 100 के 100 बच्चों की स्ट्रेटजीज डिफरेंट मिलेंगी, किसी ने भी सेम सारी की सारी किताबें नहीं पढ़ी होंगी। यू वुड एग्री टू दिस, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाते हैं। तो आपके लिए क्या चीज़ आपके फेवर में काम कर रही है, कौन सी किताब आपको बेहतर समझ में आ रही है, किस टीचर से आप बेहतर लिंक कर पा रहे हो, ये आप ही डिसाइड करोगे, आप ही उस चीज़ का चुनाव करोगे और आप ही उस चीज़ को फिर अल्टीमेटली आगे लेके जाओगे इन योर प्रिपरेशन जर्नी। सो बी वाइज, क्योंकि वी ऑल हैव गॉट लाइक सेल्फ कॉन्शियसनेस, वी अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, है ना? बीइंग बायोलॉजिस्ट हम लोग पढ़ते भी हैं कि हमें सोचने समझने की शक्ति कुदरत ने इसीलिए दी है कि हम सोच समझ पाएँ और हम विचार कर पाएँ और हम क्वेश्चन कर पाएँ चीज़ों के ऊपर। तो वो क्वेश्चन करो और देखो आपके लिए क्या बेस्ट है, एंड फ़िल्टर करो और काम करो। थैंक यू सो मच थैंक यू। सर। सर मैम से पूछना है एक बार। जी, प्लीज़। मैम जैसे आपकी स्माइल, आपकी एनर्जी हमेशा बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है मुझे। तो मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया था कि आपकी स्टूडियो भी है और आपके क्लासेस भी अर्जुना लक्षण यकीन के, तो आप इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो विद स्माइल? मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई चीज़ करनी है ना, तो वो चीज़ कर लेता है और अगर किसी को कोई चीज़ नहीं करनी है तो वो एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढता है। तो मैं बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि जब किसी इंसान को ना एक्सक्यूज़ेज़ देने होते हैं तो दे फाइंड रीज़न्स। पढ़ना नहीं है तो हम एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढ लेते हैं। अब 2025 का पेपर अगर एक सर्टेन वे में पूछा गया तो सबके लिए वो पेपर, जैसे आपने पूछा ना 2025 का पेपर देख के हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो मुझे लगता है 2025 का पेपर जैसा आया था, वो सबके लिए एक जैसा आया था। बट स्टिल उसमें मैं देख रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स वर जस्ट फाइंडिंग रीजंस बचने के लिए कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो इसीलिए अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ सच्ची में जेन्युइनली करनी है ना, तो आप वो कर जाओगे और आप उसके लिए बहुत मेहनत करोगे और अच्छे से करोगे। तो मेरे लिए बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। सो टीचिंग यू ऑल गिव्स मी रियल मोटिवेशन एंड रियल एनर्जी। आप लोगों को क्लास में दिखता होगा। यस तो मैम। आप लोगों की चैट से, आप लोगों की कमेंट से, आप लोगों के फीडबैक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो आई एवरी डे आई कम विद दैट एनर्जी एंड आई डू दैट, एंड दैट ऑल्सो अदर थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए और आपको कोई चीज़ करनी है ना, तो कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कोई चीज़ रोक सकती है आपके टारगेट तक पहुंचने से, वो आप खुद हैं। आपके खुद के किए हुई कुछ ऐसी चीज़ें आपको वहाँ तक पहुँचने से रोक रही हैं, नोबडी एल्स। यू विल फाइंड रीज़न्स कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा ये है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरा नहीं हुआ, इसीलिए मेरे बैकलॉग्स हो गए, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई। बट मुझे लगता है कि आपके सामने तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे-ऐसे सिचुएशन में बच्चे पढ़े हैं और बहुत टफ सिचुएशन में पढ़ के भी उन्होंने नीट निकाला है बिकॉज़ दे वर नॉट फाइंडिंग एक्सक्यूज़ेस। उनको अपने टारगेट तक पहुँचना था, वो पहुँच गए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।